हरि ओम। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव भगवान की। धीरे ही बोलना है तो और धीरे बोलो थोड़े से। बोलिए सच्चिदानंद भगवान। मैंने कहा धीरे बोलो, आप और जोर से बोल रहे हैं। अच्छा, तो एक बार और जोर से बोलिए। बोलिए संत हरि भक्त भगवान की, वस्ती माता की, संत हरि भक्त भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। कुछ कहने से पूर्व आइए 1-2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन गाते हैं। गोपाल मुरलिया वाले बड़ा प्रसिद्ध कीर्तन है, आपने सब कुछ सुना हुआ है, आप लोग गाते भी हैं और मेरे साथ रहे। गोपाल मुरलिया वाले नंदलाल मुरलिया वाले, गोपाल मुरलिया वाले नंदलाल मुरलिया वाले, हे गोपाल मुरलिया वाले नंदलाल मुरलिया वाले, गोपाल मुरलिया वाले नंदलाल मुरलिया वाले, हे गोपाल मुरलिया वाले नंदलाल मुरलिया वाले, गोपाल मुरलिया वाले नंदलाल मुरलिया वाले, मेरो राधा जीवन नीलमणि गोपाल मुरलिया वाले, मेरो राधा माधव नीलमणि नंदलाल मुरलिया वाले। हे हरि हो तालियों का सब हे हो।
लाल मुरलिया वाले गोपाल मुरलिया वाले नंदलाल मुरलिया वाले मेरो राधा जीवन नीलमणि गोपाल मुरलिया वाले मेरो राधा माधव नीलमणि गोपाल मुरलिया वाले मेरो राधा जीवन नीलमणि गोपाल मुरलिया वाले मेरा राधा जीवन नीलमणि गोपाल मुरलिया। जय हो बोलिए श्याम सुंदर भगवान की जय हो श्री महाराज की जय हो श्री संत हरि भक्त भगवान की जय हो जय जय श्री राम। परमादरणीय प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय पूज्यपाद मम सदगुरुदेव महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि वंदन। प्रातः स्मरणीय जगत वंदनीय जगत गुरु नंद नंदन यशोदानंदन वाल्मुकुंद श्री कृष्ण चरणारविंद में चंदन वंदन सादर अभिनंदन। भगवान श्री कृष्ण की ही वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण व्यास गद्दी पर व्यास आसन पर आरूढ़ 1008 श्री स्वामी ओंकारेश्वरानंद जी महाराज, समादरणीय स्वामी प्रकाशानंद जी महाराज, स्वामी राधे चेतन जी महाराज, अन्य संत श्री चरणोत्सव महापुरुषों का नाम लूं तो समय बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। सभी संत हरि भक्त चरणों में मेरा चंदन बंदन सादर अभिनंदन। कहने को तो अब मैं क्या कहूं आप लोगों के लिए, क्योंकि आपका सब कुछ सुना का सुनाया हुआ है। एक बार नहीं, आपने अनेकों बार मुझे सुना है। मेरा जन्म स्थान, मेरी जन्मभूमि जैसे भगवान को प्रिय अवध है, ऐसे ही मुझे आप सभी प्रिय हैं। अति प्रिय मोह यहाँ के वासी मम धामदापुरी सुख राशि। किसको प्रिय नहीं होती है जन्म मातृभूमि। मेरी मातृभूमि के माता और बहन, मेरे बुजुर्गों, आप सभी को भी मेरा चंदन वंदन सादर अभिनंदन। बात यहां आ जाती है, ये संतों का जो समागम होता है ये बहुत ही प्रशंसनीय होता है, आनंदमय होता है। ये कहिए, देखो इन तीन में एक एक ताकत होती है। गंगा पाप का हरण करती है। गंगा गंगा योवरुया, जो गंगा गंगा नाम लेते हैं, केवल मात्र नाम लेने से भी, और कहीं स्नान करने को अवसर मिल जाए तो महाराज वो पाप ताप सब दूर हो जाते हैं, पाप दूर हो जाते हैं। गंगा के अंदर एक ताकत है कि वो पाप का हरण कर देती है। चंद्रमा के अंदर एक ताकत है कि वो शीतलता देता है, तो ताप का हरण करता है। कल्प वृक्ष के अंदर भी एक ही ताकत है कि वो दैन्यता का हरण करता है। अच्छा, ये तीनों की तीनों जो ताकत होती हैं वो एक स्थान है, पापम तापम तथा दैन्यम सद्य साधो समागम। वह है संतों का समागम जो आप सभी लोग सानिध्य प्राप्त कर रहे हैं। इन संत महापुरुषों और व्यास जी महाराज के लिए जोरदार तालियों से आप स्वागत तो करें।
गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्पतरौ हरेत पापम तापम तथा दैन्यम सद्य साधो समागम। पाप ताप और दरिद्रता इन तीनों को हरण करने की ताकत तो इन संत महापुरुषों के सानिध्य में हुआ करती है। एक बात मैं परम पूज्य सदगुरुदेव की स्मृति दिला देता हूं, आपने सबने सुना था और हमारे सदगुरु सबके आदरणीय व्यास जी महाराज के भी गुरुजी, हमारे भी गुरुजी, संतों के भी गुरुजी और महाराज स्वामी प्रकाशन जी महाराज ने भी उनसे प्राप्त किया, हम सबके गुरु हैं। एक बात यही चल रही थी, राधे चेतन जी ने भी कहा था और स्वामी प्रकाशानंद जी ने भी, मैं आया तो आते आते ही मैंने सुना और पूज्य स्वामी ओंकारेश्वरानंद जी महाराज आचार्य प्रवर जो एक बात बोल रहे थे कि वो मनोरंजन की बात हुआ करती है संतों की। स्वामी जी से पूछ रहे थे ना कि आप मरोगे कब, पूछ लेते कभी कभी, संतों में भी मनोरंजन हो जाता है। पूज्य सदगुरुदेव एक बहुत सुंदर बात कहा करते थे, संसार के हर कार्यों में संशय रहता है। मकान बनेगा या नहीं बनेगा, पैसा आएगा या नहीं आएगा, संशय रहता है कि नहीं। शादी होगी अथवा नहीं होगी, फिर हो भी जाए तो बच्चे होंगे या नहीं होंगे, फिर पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे, कहीं मूर्ख न रह जाए, संशय रहता है कि नहीं रहता है। मकान में संशय, संतान में संशय, विवाह में संशय, धन में संशय, मिलेगा नहीं मिलेगा। लेकिन एक बात आप ही निर्णय करके बताना कि मृत्यु में किसी को संशय है कि मरूंगा या नहीं मरूंगा, बताओ। अरे कुछ आना का जवाब तो दीजिए। मरने में किसी को संशय होता है कि मरूंगा या नहीं मरूंगा, कभी किसी को संशय नहीं है। ध्रुव निश्चित है कि मरना है, आया है सो जाएगा। राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला कोई बना जंजीर। ये संशय रहित बात है, किसी को संशय नहीं है, सबको मालूम है मरना है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि फिर भी हम संभल नहीं पाते हैं। अगर ये हमको निश्चय रहता हो तो पूरे बुरे कर्म क्यों करें, हैं? ध्रुव नहीं रहता है, इसे भूल जाते। अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति यौम मंदिरम शेषा स्थावर में छन्ति किमाश्चर्य मतः पर। बोले सबसे बड़े आश्चर्य की बात यही है जो हम इस मृत्यु को भूले हुए हैं। इससे बड़ा आश्चर्य दुनिया में और कोई नहीं हो सकता है, कोई नहीं हो सकता है। चलो ज्यादा तो नहीं, मैं एक श्लोक सुना करके वाणी को विराम देता हूँ। कथा का समय ऐसा ही होता है, मैं जानता हूँ आपने कईयों बार कथा मेरी श्रवण की है और कथा नहीं दो शब्द कुछ कहने के लिए जुटा हूं आपके लिए। महाराज जी को बहुत बहुत धन्यवाद है। अपने हैं और अपनों को तो अपनों की सब कुछ स्मृति रहती ही है, ये बहुत बहुत धन्यवाद। एक श्लोक भागवत जी का सुनाऊंगा आपको, क्योंकि निगम कल्पतरोर गलितम फलम, ये कल्प वृक्ष है। श्रीमद् भागवत महापुराण के नीचे आकर के श्रवण करके जो चाहते हैं वही प्राप्त होता है। निसंतान को संतान प्राप्त होती है, निर्धन को धन प्राप्त होता है। जो कामना होती है वही कामना तुरंत फलदायी होती है। श्रीमद् भागवत की कथा सुन लेने मात्र से इतना सरल कोई साधन दुनिया में होगा, बताओ? सबसे जल्दी कल्याण करने का साधन अगर संसार में है तो वो श्रीमद् भागवत महापुराण है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। ऐसा है वो श्रीमद् भागवत महापुराण। एक श्लोक में आपको सुनाऊं। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने इन गोपी और ग्वाल वालों की परीक्षा करने के लिए एक जीर्ण शीर्ण नौका में रात्रि के समय पर बिठा लिया। हाँ माताओ, एक बार भगवान श्री कृष्ण ने ग्वाल वालों की परीक्षा करने के लिए एक जीर्ण शीर्ण नौका है, जो रिटायरमेंट नौका है। परम पूज्य गुरुदेव इस श्लोक को बहुत सुनाया करते थे।
बोले एक बार जब भगवान श्री कृष्ण ने सारे के सारे ग्वालों को अपने साथ में, जिसमें श्री दामा है और मधुमंगल है, आशुतोष है, सब है, ये सबको बिठाया। और ऐसी नौका है जो जीर्ण नौका थी, माने रिटायरमेंट थी, ये कोई काम आने वाली नौका नहीं थी। ऐसी नौका में बिठाया रात्रि का समय, और रात्रि के समय में भगवान श्री कृष्ण बने केवट, बने नाव को चलाने वाले, और नाव को छोड़ दिया। और रात्रि के समय में, मावस्या की रात्रि, ग्वाल वाल क्या देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण नाव को चला करके ले जा रहे हैं ना, उसी नाव में थोड़ा जल आने लगा, जल आने लगा। अच्छा आप ही बताइए, जब जल के ऊपर नौका रहती है तो उस नौका में ये ताकत होती है कि आपको किनारे पर लगाती है, और अगर वह जल नौका में आ गए अंदर तो फिर नहीं लगा सकती है। जब नौका के अंदर जल आने लगा तो सारे के सारे ग्वाल वाल घबराने लगे। उस समय का प्रकरण वर्णन करते हुए एक बड़ा सुंदर श्लोक आता है। जीर्णा तरी शरद अतीव गंभीर नीरा, पच्छोषितोपि रजनी जलधेन रुद्धा, बाला वयम सकल मित्र मनर्थ हेतु, श्रेयान वयम तुमसि संप्रति कर्णधारा। बहुत जीर्ण नौका है, जल आ रहा है, गंभीर वेगा, नदी का गंभीर वेग है, कलल कलल करती हुई यमुना जी बाढ़ की ओर चल रही थी। बादल ऊपर छाए हुए थे, कभी कभी बरसात होने लगती थी, मंद मंद जलधर छाए हुए थे, और नौका में जल भी आ रहा है, ग्वाल वाल घबरा रहे हैं। लेकिन एक ग्वाल जिसका नाम श्री दामा है, वो जोर जोर से हंस रहा था। श्री दामा जोर जोर से हंस रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने कारण पूछा, बोले भैया सारे के सारे मनर्थ हेतु, माने अनर्थ के हेतु, मरने के हेतु हो रहे हैं, डूबने वाली है ये नौका, सब घबरा रहे हैं ग्वाल वाल, लेकिन श्री दामा तुम बताओ क्यों हंस रहे हो? एक जोरदार इतना सुंदर जवाब दिया श्री दामा ने, जो आपके हृदय में भी घर कर देगा वो जवाब। आप सोचिए तो सही। श्री दामा ने कहा कि प्रभु मैं इसलिए हंस रहा हूं, इसलिए मैं प्रसन्न हो रहा हूं कि जिस नौका के खेने वाले श्री कृष्ण हैं, क्या वो नौका डूब सकती है? तो कंजूसी से नहीं बजानी है तो और जोरदार बजाएंगे। ये तो भागवत महापुराण है, इसमें जितना गोता लगाओगे उसने आनंद की अनुभूति होती है। श्री दामा ने कितना सुंदर जवाब दिया कि जिस नौका को खेने वाले परमात्मा श्री कृष्ण हो, क्या वो नौका डूब सकती है? वो नौका कभी नहीं डूब सकती है। तो हम भी अपने इस जीवन नौका के कर्णधार श्री कृष्ण बना लें, भगवान की भक्ति करें, पूजा करें और भागवत की कथा सुने, तो बताओ फिर हमारी नौका को खेने वाले श्री कृष्ण हो, तो फिर बताओ हमारी जीवन नौका लगेगी पार कि नहीं लगेगी? लगेगी। तेरा जो नाम गाते वही भव पार होते हैं, तेरा जो नाम गाते जोरदार गाइए, वही भव पार होते हैं, वही भव पार होते हैं, वही पार होते हैं। तेरा जो नाम गाते हैं वही भव पार होते हैं, तेरा गान गाते हैं वही भव पार होते हैं। हरि जय हो। गाइए। तेरा जो नाम गाते हैं वही भव पार होते। जय हो। बोलिए संत हरि भक्त भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। व्यास जी महाराज की जय हो। जयकारा बोलवे वारे की जय हो। और न बोलवे वारे की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम।
राधे। बहुत बहुत साधुवाद। आप सभी सुन रहे थे, देख रहे थे हमारे पूज्य प्रकाशानंद स्वामी जी एवं राजेश्वरानंद स्वामी जी और हमारे शास्त्री जी। देखिए, हमको खुशी तब होती है जैसे बाप की संपत्ति को बेटा सुचारू रूप से सत्कर्म में लगाता है, और गुरुओं को खुशी तब होती है उनके शिष्य उनकी परंपराओं को सुचारू रूप से आगे लेके चलते हैं। तो हमारे पूज्य स्वामी जी की कृपा सबके ऊपर बरसती है। ये नहीं कि मेरे ऊपर हो, जहाँ बैठे यहाँ भी और जहाँ स्वामी जी के अन्य भक्त हैं हर जगह हमारे पूज्य स्वामी जी की कृपा बरसती है। ऐसे वीतराग संत श्रोमणियों के चरणों में रह करके हम उनकी सेवा करें, पूजा करें, उनका स्मरण करें, वंदन करें, तो निश्चय ही हमारा कल्याण होगा। संत जब कृपा करते हैं तो प्रत्यक्ष यह बात है, ये विश्वास होना चाहिए कि सारे पाप नष्ट हमारे आज से हो गए जब हमने संतों के चरणों को स्पर्श कर लिया, छू लिया, प्रणाम कर लिया। ऐसे ब्रह्मनिष्ठ संत हमारे वीतराग शिरोमणि स्वामी जी जो ऐसी पावन भूमि पर तपस्या करके गए, उनके लिए कहना ही क्या है। उनकी कृपा, उनकी छटा आज हर प्राणी के ऊपर, उनकी दिव्य छवि हर प्राणी के हृदय में विराजमान, उनका दिव्य दर्शन सभी के हृदय में विराजमान होता है। ऐसे हमारे स्वामी जी, उनकी कृपा सभी के ऊपर। बोलिए स्वामी जी महाराज की जय। ये खुशी की बात है। आज जो हम स्वामी जी की कृपा से यहाँ बैठे हैं, लेकिन अगर आप अपने जीवन में आने वाले समय में ऐसे संतों को ढूंढना चाहोगे तब भी मिल नहीं सकते। ऐसे परमहंस संत जो सुखदेव जी ने परीक्षित का कल्याण करने के लिए भागवत सुनाई, और ऐसे ही हमारे स्वामी जी ने कुटिया पे रह करके आप सभी को, हम सभी को वेदांत का पाठ पढ़ा करके, विद्या अध्ययन करा करके, अपने दर्शन दे करके इस मई को धन्य कर दिया। बोले स्वामी जी महाराज की जय हो। जहां जहां जाना होता है वहीं स्वामी जी का नाम होता है, वही नाम सुनने में आता है। स्वामी जी के नाम से ही जाना जाता है। शायद परसों स्वामी जी आए थे कुलाड़ा आश्रम से, उनसे बहुत निवेदन किया था, तब ये कहा था कि पूज्य स्वामी जी की वो जन्मभूमि है, तपस्थली है। तब स्वामी जी की कृपा हुई थी, आने में वे असमर्थ थे। और कल भी हमारे पूज्य अवधूत स्वामी श्री श्रद्धानंद महाराज जी का पधार्पण होगा विलारा आश्रम से। आप उन्हीं का भी सब दर्शन करेंगे। संतों की कथा में तो संतों का आना होता ही है, क्योंकि संतों की कथा है सुखदेव भगवान परमहंस है, और ऐसे महापुरुषों के दर्शन करने से हमारा कल्याण हो जाता है। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।